इस्मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, कहाँ उर्स में तशद्दुद मचाने की कोशिश हुई, शूरिश पसंदी हुई, जय श्री राम के नारे कहाँ लगे, होली के मौके पर यूपी के कितने इलाकों में हंगामा आराई हुई, पत्थरबाजी हुई, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। वहीं पर पीएफआई का मुकाबला करने के लिए संघ ने मंसूबा बनाने की खबरें आ रही हैं। तो दिल्ली से जो कतर को जा रही थी उसको किस तरह हंगामी लैंडिंग करनी पड़ा तैयारे को, और होली के मौके पर नकली शराब पी कर के भी कई हलाकतें हुई हैं। यूपी में क्या बीजेपी के हिमायती पार्टियां सौदेबाजी पर उतर आई हैं और क्यों बिहार की सियासत में हलचल मचा हुआ है। कापू में किस तरह गैस धमाके की वजह से मुस्लिम नौजवानों की हलाकतें हुई और एक एसपी लीडर का पर्चे नामजदगी लेकर भाग गए बीजेपी के कारकुनान, इल्ज़ाम लग रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं यूपी की पुलिस, और झारखंड से भी एक बच्ची की वीडियो आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाब ख़त्म होते ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के दावों और वादों की हवा निकलने लगी है। पूरी रियासत में जिस निज़ाम क़ानून के दम पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवाम से वोट मांगे थे, अब इस निज़ाम क़ानून पर संगीन सवाल खड़े होने लगे। उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर के जमानिया असम्बली हल्के में मुबैना चुस्त दुरुस्त निज़ाम क़ानून का शूरिश पसंदों ने इतवार की शब को सरेआम मजाक उड़ाया और ख़ूब हंगामा मचाया और बर्पा किया। इल्ज़ाम है कि दिलदार नगर थाना हल्के के रक्सहा शरीफ गाँव में एक मज़ार पर उर्स के दौरान कुछ शरपसंद घुस गए। मज़ार शरीफ के अहाते में शूरिश पसंद नशाखोरी कर रहे थे। इल्ज़ाम है कि इस दौरान उर्स में मौजूद ख़वातीन के साथ वो छेड़खानी करने लगे। जैसे इंतज़ामिया से जुड़े एक शख्स ने देखा तो उन्होंने मना किया। इस दौरान शरपसंदों ने इंतज़ामिया से जुड़े उस शख्स को बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद ज़ख्मी शख्स को संगीन हालत में गाज़ीपुर रेफ़र करना पड़ा। इल्ज़ाम है कि शरपसंदों ने मज़ार के कंपाउंड को चारों तरफ से घेर कर जमकर पत्थरबाजी भी की। पथराव के दौरान मज़ार अहाते में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते देखे गए। बताया जा रहा है कि मज़ार अहाते में मौजूद ख़वातीन और बच्चों को भी चोटें आई हैं। पथराव में 4 लोग संगीन तौर से ज़ख्मी हो गए। मजमूई तौर पर 8 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। उर्स में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आए हुए थे। ज़ख्मियों में बाहर के लोग भी शामिल हैं जो मुल्क के दीगर हिस्सों से यहाँ उर्स में शामिल होने के गर्ज से आए थे। वाज़ेह है कि वाक़या इतवार की शब तकरीबन 8 बजे का है। रात में ही नवजीवन की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि पत्थरबाजी कर रहे शरपसंदों ने मज़ार में घुसकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। शरपसंद इतने पर ही खामोश नहीं हुए। लोगों ने बताया कि उन्होंने मज़ार शरीफ के कंपाउंड के बाहर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ मचाई। तोड़फोड़ के दौरान गाड़ियों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। इत्तला मिलने के बाद दिलदार नगर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुँचे, हालात को काबू में किया। साथ ही पुलिस ने ज़ख्मियों को अस्पताल भी पहुँचाया। रक्सहा गांव के शकील खान ने बताया कि हमारे यहाँ जलसा हो रहा था। हर साल यहाँ क़याम सूफ़ी दादा का उर्स होता है। 45 सालों से यहाँ उर्स हो रहा है। 45 सालों में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। जो लोग भी इस वाक़े के लिए ज़िम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस इंतज़ामिया की मदद से उन्हें सज़ा दिलवाई जाएगी। जिसने भी वाक़े को अंजाम दिया है उसे हम माफ़ नहीं करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस वक्त उर्स में भी किस तरह से जो है ये शरपसंद हिंदुत्व के ठग अंदर घुस करके पूरी तरह से जो है पुरान माहौल में भंग डालते हुए इस वक्त मखसूस कम्युनिटी को और उनके तमाम त्योहारों को और ईद वगैरह को जो है निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अब ये मज़ार में चल रहे उर्स को बनाया गया निशानी की ताज़ा तस्वीरें हैं जिसको आपने देखा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, होली का जो हाल ही में त्यौहार गुजरा, इस मौके पर भी बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई। अलग अलग कम्युनिटीज़ में आपसी तसादुम हुआ। कई शहरों से इस तरह की तस्वीरें सामने आईं।
18 मार्च को बताया कि जुमेरात और जुमा को उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में होली से मुताल्लिक़ वाक़यात में कम से कम 2 अफराद की मौत हुई और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, जिसकी खबरें निकल कर के इस वक्त सामने आ रही हैं। इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अमरोहा में डीजे बजाने पर झगड़े पर पथराव और मारपीट की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आईं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिमायत में गाने बजाने पर तनाज़ा हो गया। मामला अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके के छंगा दरवाजे का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अमरोहा के कोतवाली इलाके में मस्जिद के साथ वाले खाली प्लॉट में लोगों का एक ग्रुप डीजे बजा रहा था। एक ग्रुप में मस्जिद से बाहर आने के बाद कुछ लोगों ने मौसीकी बजाने पर एतराज़ जताया। इस पर शदीद बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही पुरतशद्दुद हो गई और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू किया। पुलिस का मानना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए छंगा दरवाजे पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में हुक्काम ने बताया कि होली के जश्न के दौरान झड़प में मुबैना तौर से शामिल होने के लिए 3 मकामी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लीडरों पर मामला दर्ज किया गया था। इसमें 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक झड़प जुमा को हुई थी, जबकि कुछ लोगों ने इस्लाम नगर इलाके में बरेली नैनीताल हाईवे पर वाक़ एक दरगाह पर मुबैना तौर पर गुलाल फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के नतीजे में भीड़ जमा हो गई, जिसने दूसरे फरीक की पिटाई कर दी। पुलिस ने कहा कि कुछ देर के लिए हालात मामूल पर आ गए, ताहम शाम के वक्त बड़ी तादाद में लोग हाईवे पर जमा हो गए और ट्रैफिक में खलल डाला। इसके अलावा शामिली से भी इसी तरह की खबरें आईं। यहाँ पर 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने जानकारी हफ्ता 18 मार्च को दी थी। पुलिस स्टेशन इंचार्ज SHO अनिल कापरवान ने बताया कि वाक़या जुमा को केराना थाना इलाके के सहपत गांव में पेश आया था। अमेठी के गांव में भी होली मनाने के तनाज़े के बाद तसादुम में 2 अफराद हलाक और 6 ज़ख्मी हुए और हलाक होने वालों की शनाख्त अखंड प्रताप सिंह और शिवराम पासी के तौर पर हुई है। यहाँ पर भी 2 ग्रुपों में झड़प हुई थी। इसके अलावा अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, संभल जैसे कई शहरों में होली के दिन या उसके अगले दिन ज़बरदस्त हंगामा हुआ, जिसमें मुख्तलिफ वाक़यात में कई लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात है। कभी 2 मज़हब के दरमियान में या फिर होली के दौरान ही अपनी ही मज़हब के लोगों से लड़ने झगड़ने और शराब के नशे में ये सारे मामला पेश आए। नाज़रीन गिरामी, तो नाज़रीन गिरामी, होली का यह त्यौहार किस कदर खूनेन साबित हुआ है कुछ लोगों के लिए, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, इधर PFI का मुकाबला करने के लिए RSS तैयार हो रही, इस तरह के अलग अलग हवाले से खबरें आ रही हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS जनूब के यूनिवर्सिटी कैंपस में और दीगर जगहों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करने के मंसूबे पर काम कर रही है। इन मंसूबों में जनूबी हिंदुस्तान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बुनियाद को बढ़ाना शामिल है, यानी ABVP जिसको कहा जाता है। इसके साथ ही RSS उन मुस्लिम तबकों तक भी पहुंच जाएगा जिनका PFI के साथ इत्तेहाद नहीं है। संघ का ख्याल है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI PFI की तलबा विंग ने कर्नाटक में हिजाब के तनाज़े पर अक़लियती तलबा को तहरीक देने में कलीदी किरदार अदा किया और उसे कौमी मसला बनाने में कामयाब रही। PFI जो कभी सिर्फ केरला तक महदूद था, अब जुनूब की दीगर रियासतों में भी फैल गया है। PFI अब जनूबी हिंदुस्तान की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में मौजूद है और मशरिक़ में भी तोसी के मंसूबों पर काम कर रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि हिजाब इस्लाम में ज़रूरी अमल नहीं, इसलिए अगर कोई स्कूल उसकी इजाज़त नहीं देता है तो तालिब इल्म हिजाब पहनने पर इसरार नहीं कर सकते। तलबा ने अब इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। RSS के एक सीनियर लीडर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि PFI ने UP में शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान एक अहम किरदार अदा किया। उनके बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करने की ज़रूरत है। बैक नाज़रीन गिरामी, देखें कि किस तरह से इस वक्त जो है अलग अलग तंजीमों को निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त ईटा से आ रही है। ईटा के SP MLC वीर सिंह जब पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए यहां पर पहुंचे तो बताया जा रहा है कि एक BJP के कारकुनान ने उनके कागजात छीन करके वहां से फरार हो गए, जिसकी वजह से वो पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं कर पाए। और इस मौके पर जो है यहाँ पर हंगामा आराई देखने को मिली और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही वो कोशिश कर रहे थे और गेट के करीब पहुँचे थे ताकि पूरी तैयारियों के साथ और दस्तावेज़ात तैयार करके लाए थे, तो पर्चे नामजदगी ऐन मौके पर लेकर के वो फरार हो गए BJP कारकुनान, जिसकी वजह से SP MLC के उम्मीदवार को जो है इस वक्त, जिनका नाम वीर सिंह बताया गया है, नहीं दाखिल कर सके और इस वजह से ईटा में आज बहुत ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। नाज़रीन गिरामी, उडुपी के कापू से आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई। ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ गैस ब्लास्ट होने की वजह से 2 मुस्लिम भाइयों के इंतकाल की खबरें आ रही हैं,
जी हाँ, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया वगैरह में इसमें से एक इंतकाल करने वाला नौजवान बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होता था। हाल ही में हिजाब वगैरह के मामले में जो कैंपेन चला ट्विटर में और दीगर सोशल मीडिया में, इसमें भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की कोशिश की थी, लेकिन इस हादसे में उसके इंतकाल की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त यूपी के झांसी से एक वीडियो आ रही है, देखा जा रहा है जिसको बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा को तोड़ती हुई नज़र आ रही है पुलिस। अब ये किस इलाके की है, कहाँ है, किस वजह से तो पता नहीं गया। अलबत्ता जो है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ये कहते हुए वायरल हो रहा है कि अपने नाकामियों को छुपाने, अपना गुंडागर्दी को छुपाने के लिए किस तरह से यहाँ की पुलिस, झांसी की पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी मामले को लेकर के वो यहाँ आए थे और इस मौके पर अचानक उन्होंने जो है सीसीटीवी कैमरा देख कर के उसको फोड़ने की कोशिश की थी। इसको देते हुए लोगों ने कहा कि अपनी नाकामियों को, अपना गुंडागर्दियों को, अपनी नाइंसाफ़ियों को छुपाने के लिए किस तरह जो है पुलिस काम कर रही है और सीसीटीवी कैमरा को फोड़ने की कोशिश कर रही है, कहते हुए जो है इस वक्त ये झांसी के पुलिस को जो है ये वीडियो टैग भी किया गया है। नाज़रीन गिरामी, अगर मज़दूरों पर और उनके हुकूक़ को अदायगी नहीं होती और उनके हुकूक़ तलफ़ी होती है तो उसका असर उनके परिवार पर पड़ता है, उनके बच्चों पर पड़ता है, उनके बच्चों की तालीम पर पड़ता है। ऐसी झारखंड से एक वीडियो आ रही है बच्ची की, जिसका नाम बताया गया है शमा परवीन, जो कि कलीम अंसारी की जो है बेटी है। कोडरमा का इलाके की वीडियो है जहां पर इस वक्त बहुत सारे मज़दूर तबका आंदोलन कर रहा है, जिसको मज़दूर संघ कहा जाता है। उन्हीं में से जो है एक मज़दूर की बेटी ने यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मज़दूरों के मुतालबात को पूरा नहीं किया जाता, उनकी हक़ तलफ़ी होती है, तो बच्चों पर किस तरह से तालीम जो है रुक जाती है और तालीम हासिल नहीं कर पाते। ये वीडियो इस वक्त जो है शमा परवीन की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसको हम थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुनते हैं, फिर अगली ख़बरों की जानिब बढ़े। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं कराची से, जहां खबर आ रही है दिल्ली से उड़ान भरने वाला कतर एयरवेज़ कराची में हंगामी लैंडिंग हुआ। उसका नंबर कतर एयरवेज़ कंपनी की QR 579 बताया गया है। यहाँ के कार्गो होल्ड जिसको कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, लगेज वगैरह रखा जाता है, वहाँ पर दिल्ली से उड़ान भरने के बाद अचानक आग नज़र आई और आग लगते हुए नज़र आए तो फौरी तौर पर जो है किसी भी हादसे से बचने के लिए कराची के एयरपोर्ट को इत्तला करते हुए हंगामी हालात में यहाँ पर लैंडिंग की गई, जिसकी वजह से खबर अचानक सुर्खियों में आ गई। अगर हंगामी लैंडिंग नहीं होती तो जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। इस तरह की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि होली के मौके पर बहुत ज़्यादा जानी भी गई, हंगामा आराई हुई है, तो ऐसी बिहार के पटना में होली के मौके पर 37 अफराद सिर्फ जो है जाली शराब, नकली शराब पीने की वजह से उनकी भी जाने गई हैं। बताया जा रहा है कि जो है बिहार की 3 अजला से आने वाली ये ख़बरें हैं, जिसमें जुमला 27 अफराद ने होली के दौरान खुशी के मौके पर नकली शराब पी गए, तो जो है इन लोगों की जानें चली गई हैं। ये भी पटना से और बिहार के मुख्तलिफ़ इलाकों से आई हुई बहुत ही अफसोसनाक खबर है। नाज़रीन गिरामी, यूपी में क्या बीजेपी हुक्मरान पार्टी के हिमायती पार्टियाँ सौदेबाजी पर उतर आई हैं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में इख्तिताम पज़ीर असम्बली इंतखाबात में धूम मचाने वाली छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों खुसूसन बीजेपी से सौदेबाजी कर रही हैं। बीजेपी के साथ लड़कर 12 सीटें जीतने वाले अपना दल जहां 4 वज़ारती ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं, वहीं 6 सीट जीतने वाली निशात पार्टी के सरबराह संजय निषाद ने नायब वज़ीर आला ओहदे का ही मुतालबा सामने रख दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर इंतखाब लड़ने वाली छोटी पार्टियों का भी यही हाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ज़ात पर मबनी और महदूद असर वाली इन छोटी पार्टियों ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके इंतखाब लड़ा था। 2 फरीकी मुकाबले से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उन्हें सीटें भी काबिल कदर आईं। छोटी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी कौमी पार्टियों को पीछे धकेलने में भी कामयाब हुई। बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ने वाली दोनों पार्टियां यानी अपना दल और निषाद पार्टी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा भी किया। अपना दल ने यूपी असम्बली इंतखाब में 17 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 12 को कामयाबी हुई
और ज़राए का मानना है कि अपना दल अब हुकूमत में बड़ा हिस्सा चाहती है। अपना दल के एक लीडर ने कहा कि हमें कम से कम 4 वज़ारती ओहदे मिलने चाहिए। बगैर किसी सौदेबाजी के बीजेपी के साथ रहे हैं और अब हमारे ताउन को मंजूरी दी जाए। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से छोटी पार्टियों की जानिब से बीजेपी के सामने मुतालबा रखे जाने पर यह महसूस किया जा रहा है कि छोटी पार्टियां अब बीजेपी पर सौदेबाजी पर उतर आई हैं और क्या वाकई में इनकी बात कबूल की जाएगी बीजेपी की जानिब से, ये वेट एंड वॉच का मसला है, कहते हुए तबसरे किए गए हैं। बहका अपने नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।